हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टूडेंट कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने फिजिक्स की लास्ट क्लास में एमसीक्यू कराए थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट 50 एमसीक्यू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चनों के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन है स्वच्छ जल, बी नमकीन जल, सी पेट्रोल या डी मरकरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु की गति में सीधा ऊपर फेंक दे तो गेंद, ऑप्शन है उसके सामने गिरेगी, बी उसके पीछे गिरेगी, सी उसके हाथ में गिरेगी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसके हाथ में गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? ऑप्शन है ए अनुदैर्घ्य प्रतिबल के साथ अनुदैर्घ्य विकृति, बी आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति, सी अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति या डी तनन प्रतिबल के साथ तनन विकृति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ाती है उसका, ऑप्शन है जड़त्व आघूर्ण, बी वेग, सी त्वरण या डी संवेग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जड़त्व आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? ऑप्शन है ए ध्रुवों पर, बी विषुवत रेखा पर, सी पृथ्वी के केंद्र पर या डी भूपृष्ठ पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? ऑप्शन है ए भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, बी हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, सी दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे या डी उनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, ऑप्शन है ए वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, बी वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, सी वह उसी स्तर पर रहता है या डी वह जिस द्रव्यमान से बना है उसके साथ ऊपर उठता है या नीचे गिर जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है? ऑप्शंस ए उसके पैरों के आगे, बी उसके पैरों के पीछे, सी शरीर के मध्य में, बी शरीर के बाईं ओर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसके पैरों के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? ऑप्शन है आसवन द्वारा, बी वाष्पन द्वारा, सी फिल्टरेशन द्वारा, डी प्रवाहजी आसवन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आसवन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है? ऑप्शन है ए गुरुत्व द्वारा, बी पवनों द्वारा, सी बादलों द्वारा या डी पृथ्वी के घूर्णन द्वारा।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुत्व द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? ऑप्शंस हैं, ए उनका आयतन बराबर हो, बी उनका घनत्व बराबर हो, सी उनका द्रव्यमान बराबर हो, या डी निर्वात में गिराया जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उन्हें निर्वात में गिराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि ऑप्शंस हैं, ए वह भंगुर नहीं होता, बी उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, सी उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, या डी उसमें कोई तन्य गुण नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए में बॉल बेरिंग का काम है। ऑप्शंस हैं, ए घर्षण को बढ़ाना, बी गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, सी स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, या डी मात्र सुविधा के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह ए मरकरी में डूब जाएगी, बी मरकरी के पृष्ठ यानी सतह के ऊपर रहेगी, सी अंशतः मरकरी में निजामजित हो जाएगी, डी मरकरी में घुल जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मरकरी के पृष्ठ यानी सतह के ऊपर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है आर्द्रता के रूप में, बी बिंदुकों के रूप में, सी धूम कोहराए के रूप में, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्द्रता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर ऑप्शन ए कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी बदलता नहीं है, डी दबाव के अनुसार घटता या बढ़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? ए लकड़ी के भार के बराबर, बी लकड़ी के भार से कम, सी लकड़ी के भार से अधिक, या डी शून्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लकड़ी के भार से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं। ऑप्शंस, ए हाँ ताकि दोषी कार क्षतिग्रस्त हो जाए और अपनी गलती का हर्जाना भुगते, बी नहीं क्योंकि कार की मरम्मत करने में बहुत खर्चा आएगा, सी नहीं क्योंकि टकराने वाली कार तब अंदर बैठने वालों से टकराकर उन्हें मार देगी, या डी हाँ क्योंकि वो टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की अपशोषण की सुरक्षा करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाँ क्योंकि वो टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों के अपशोषण की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के टायर क्यों अच्छी प्रकार फुलाए जाते हैं? ए सम अवस्था में चलना सुनिश्चित करने हेतु, बी वाहन की भार वहन क्षमता बढ़ाने के लिए, सी फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु, या डी तेज चलने में ईंधन से बचने हेतु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिसलने से बचने और न्यूनतम घर्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनंद समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में एक समान समय लगता है, एक ही गति होती है, सी वही समय और वही गति लगती है,
या डी वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक ही गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? यह डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करता है। बी, यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि करता है। सी, यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है। या डी, व्यक्ति बड़े ही भांति इस पर बैठ सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? ए, अपकेंद्रीय बल, ए अभिकेंद्रीय बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी केंद्रीय बल, या डी अकेंद्रीय बल। तो इसका सही आंसर है बी, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संघटन अत्यंत क्षतिकारक होगा? ए, दोनों कार टक्कर के बाद विपरीत दिशा में उछलती हैं। बी, दोनों कार टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाती हैं और एक कार की तरह गति करती है। सी, दोनों कार टक्कर के बाद एक ही दिशा में अलग अलग चलती हैं। या डी, टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है? ए, गति का जड़त्व, बी घर्षण बल, सी बल का आघूर्ण, या डी आघूर्ण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है ए, गति का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की दोलन की आवृत्ति ए कम हो जाती है, बी बढ़ जाती है, सी अनंत यानी इनफाइनाइट हो जाती है, डी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने की बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग हाथों में ले जाना आसान होता है क्योंकि ए, बाल्टियों का भार संतुलित होता है, बी गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, या सी गुरुत्व केंद्र या संतुलन केंद्र पैरों में होता है, डी बाल्टियों का परिणामी भार शून्य होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन हैं ए, द्रव्यमान का संरक्षण, बी आवेग का संरक्षण, सी संवेग का संरक्षण, या डी ऊर्जा का संरक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केसी का नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किसमें उठेगा? ए दोनों में, बी केवल कांच की नली में, सी केवल कांच केसी का, या डी किसी में भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुएं से पानी खींचने के लिए एकल स्थिर पुली का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ए दक्षता 100% होती है, बी वेग का अनुपात कम होता है, सी यांत्रिक लाभ अधिक होता है, या डी बल का प्रयोग सुविधाजनक दिशा में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बल का प्रयोग सुविधाजनक दिशा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है। इस प्रकार दोनों का ए आयतन समान है, बी भार समान है, सी घनत्व समान है, या डी
द्रव्यमान समान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयतन समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? ए त्वरण, बी विस्थापन, सी दूरी या डी चाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग ए 0 होता है, बी सभी टुकड़ों के कुल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सी विभिन्न टुकड़ों की चाल यानी गति पर निर्भर करता है, या डी अनंत होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है? ए 0, बी 1, सी 1 से कम या डी 1 से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? ए 4.2 जूल, बी 80 जूल, सी 336 जूल या डी 2268 जूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 80 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए द्रव ठंडा हो जाता है, बी द्रव उबलने लगता है, सी द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या डी द्रव वाष्पीकृत होने लगता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रव उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह सस्ता है, बी इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, सी इसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, डी कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ए श्यानता, बी वॉयल का नियम, सी गुरुत्वीय बल या डी पृष्ठीय तनाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस लेने में परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? ए उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, बी वो निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, सी उसमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, या डी वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं पवन, बी वायुधारा, सी वायु प्रक्षोभ या डी वायु गतिशीलता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वायु प्रक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है? ए घर्षण बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी गुरुत्व बल या डी श्यानता बल। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल। सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ लिया गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? ए तली के निकट, बी तली के मध्य, सी गर्दन के निकट या डी बुलबुले बोतल में एक समान त्वरित रहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गर्दन के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से अधिक संवेग किसका है? ए इलेक्ट्रॉन रे, बी प्रोटॉन, सी ड्यूट्रॉन या डी अल्फा कण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं, जी यानी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा होता है? ए यथावत रहता है, बी घटता है, सी बढ़ता है या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? ए 36 से 60 डिग्री का कोण, बी 36 से 45 डिग्री का कोण, सी 36 से 30 डिग्री का कोण या डी 36 से 15 डिग्री का कोण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 36 से 45 डिग्री का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? ए उत्तरी ध्रुव, बी दक्षिणी ध्रुव, सी भूमध्य रेखा या डी धरातल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धरातल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल की पटरियां अपने वक्र पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? ऑप्शन है ए रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है, बी रेलगाड़ी के पहिए और पटरी के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता, सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है, डी रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किए जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं? ऑप्शन आघूर्ण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी ऊर्जा का नियम, डी संवेग का नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है या डी अपरिमित हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज यानी काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? ए उसके गिराने के तुरंत बाद, बी उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद या सी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले या डी भूमि पर पहुंचने के बाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ। थैंक यू।